ये वीडियो मैं आदरणीय बुआ जी और फूफा जी को सादर समर्पित करता हूँ, जिनकी यादें ही अब हमारी धरोहर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कार्तिकेय शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, इस बार की यात्रा ग्वालियर से रतलाम तक की बाइक पर की गई यात्रा है। आमतौर पर ऐसी यात्राएं ट्रेन या बस द्वारा की जाती हैं, पर इस बार कुछ अलग करने का जुनून था, इसलिए बाइक पर जाने का मन बनाया। जैसा आप देख रहे हैं, आने वाले सफ़र में हमारी हम सफ़र एकदम तैयार। ये यात्रा कई तरह के यादगार अनुभव से भरी हुई तो है ही, बहुत सारे मर्मस्पर्शी पल और सीख भी समेटे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ग्वालियर का नया आरओबी सुबह की अंगड़ाइयाँ लेता हुआ शांत, भीड़ से रहित, दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर चलते चलते गुड्स ट्रेन के इस कैप्चर को लेने का संवरण मैं नहीं कर पाया। बिक्की फैक्ट्री के आसपास का इलाका, आधी सुबह हो चुकी है और आधी सुबह होने जा रही है। एक अनोखी ताजगी हवा में भी और हमारे मन में भी, और इस मालगाड़ी के टेल एंड में भी। आइए अपनी इस सुहानी यात्रा को आगे भी जारी रखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ग्वालियर का ईस्टर्न बाईपास रायरू से शुरू होकर नौगांव तक जाता है और ये आगे जाकर एबी रोड वाले हाईवे पर मिल जाता है। एक बहुत लंबे अरसे बाद बाइक से यात्रा करने का, ख़ास तौर से इतनी लंबी यात्रा करने का मौका मिला है, तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि वास्तव में अब सड़कों की हालत पहले से बहुत सुधर गई है। बहुत आराम से 70-80 की कंफर्टेबल स्पीड पर भी आप चल सकते हैं और बिना किसी तनाव के यात्रा के आनंद को, उन पलों को जी सकते हैं। सुबह का अनमनापन समाप्त हो चुका है और नहीं चौंकी है नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं हैंडल छोड़कर बाइक चला रहा हूँ। ये जिस तरह से कैमरा सेट किया था उसकी कलाकारी है। अनायास ही ये कैप्चर हुआ। इसमें देखने पर लग रहा होगा कि मैं हैंडल छोड़कर बाइक चला रहा हूँ, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं, हैंडल मैंने पकड़े हुए हैं। वो कैमरा जिस जगह लगा हुआ था उससे एंगल बना और आपको एक नया एडवेंचर ज़रूर मिला। दोस्तों, बातों बातों में शिवपुरी के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सड़क पर आप एक डॉगी देख रहे हैं। आप विश्वास मानिए, जब मैं जा रहा था तब मैंने भी इस डॉगी को देखा था, लेकिन मैं उस समय रुका नहीं और मैं आगे की तरफ चला गया। लेकिन इस डॉगी ने मेरे मन में ऐसी छाप छोड़ी
कि करीब 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद मैं वापस आया, तब तक ये जगह बदल चुका था। मैंने इसे सर्च आउट किया और इस पर एक वीडियो बनाना का मन किया। आप समझ सकते हैं मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ। देखिए इस डॉगी का हालत देखिए। बचपन में किसी ट्रक या वाहन ने इसके पैरों को कुचल दिया होगा, फिर भी कितने शिद्दत के साथ ये ज़िंदा है। हमारे लिए कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत है। हमारे शरीर सही सलामत होते हुए भी हम ईश्वर से हज़ारों कमियां निकाल के शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस डॉगी को जज्बे को सलाम करिए। दोस्तों, यात्रा हो और ट्रेन ना दिखाई दे तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है ना। तो देखिए कुदरत ने हमारी इस इच्छा को पूरा किया शिवपुरी से गुना के बीच में। LHB कोचेस से सजी हुई कोरोना स्पेशल एक्सप्रेस धीमे धीमे अपने स्टेशन पर एंटर होती हुई अपनी मादक चाल से थरथराती हुई प्लेटफॉर्म की ओर गति पकड़ती हुई एक सुहाना मंजर, एक यादगार पल मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी। शिवपुरी पार करके गुना से आगे जाने पर एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। तो यहाँ भी समाज सेवा का कीड़ा कुल बुलाए बिना नहीं रह सका। देखिए मैंने देखा कि सड़क पर ये किसी ट्रक के टायर का हिस्सा टूटकर गिरा हुआ है और इससे या तो लोग बचकर जा रहे हैं या इसके ऊपर से जा रहे हैं। तो दुर्घटना का अंदेशा था। यहाँ भी मैं करूँ या ना करूँ सोचते सोचते करीब 1 किलोमीटर आगे चला गया। फिर वापस आकर मैंने डिसीजन किया कि लाओ कर ही देते हैं, इस टुकड़े को उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं। जनसेवा का कीड़ा, एक सनक, एक पागलपन, कुछ भी कहिए, पर जब ये कर दिया तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मेरी हमसफ़र भी मन में मुस्कुराई होगी मालिक का एक काम देखकर। अब हुआ ये सुरक्षित सफ़र। वाह। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत अनोखी बात मैंने यहाँ पर देखी। डिवाइडर पर लगे हुए ये हरे फाइबर के पेड़, जी हाँ दोस्तों, मैं इनको पेड़ कह रहा हूँ। आप जानते हैं डिवाइडर पर छोटे साइज़ के पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि आम सामने से आने वाली गाड़ियों का लाइट का ग्लेयर रात के समय वाहन चालकों को परेशान ना करे। अब इस फ्लाईओवर पर पेड़ का लगाना पॉसिबल नहीं था, तो देखिए कितना शानदार उपाय ढूंढ के निकाला है। फाइबर के पेड़ बनाकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये सुखद घटना भी है और एक चिंता का विषय भी है कि भविष्य में कहीं हमें ऐसे ही फाइबर के पेड़ ना देखने पड़े। ब्यावरा से आगे सैंडस्टोन की कटिंग करके बना हुआ हाईवे। आमतौर पर इस इलाके में इग्नियस रॉक की चट्टानें ज़्यादा मिलती हैं, तो यहाँ पर सैंडस्टोन को देखना एक बहुत सुखद आश्चर्य था, क्योंकि सैंडस्टोन की रॉक्स उस जगह पर होती हैं जहाँ पहले कभी समुद्र रहा होगा। सच में हमारे हाईवे अब वास्तव में पहले से बहुत सुधर गए हैं। लगता ही नहीं कि ये वही पुरानी सड़कें हैं। हालांकि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जगह जगह पर टोल नाके खुल गए हैं और वो पैसा वसूलते हैं, पर देखिए कुछ न कुछ सुविधा पाने के लिए कुछ न कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये सुविधा, ये खूबसूरती और ये नज़ारा। दोस्तों, एक दुखद घटना का भी हमें सामना करना पड़ा। उस घटना के व्यूज़ हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन से ऊपर हो जाता है। यहाँ पर हमारी आंखों के सामने मक्सी से थोड़ा पहले हाईवे पर एक तेज़ जाती हुई वैन ने सड़क पार करते हुए 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी सी सावधानी से क्या इस घटना से बचा नहीं जा सकता था? ये एक सोचने की बात है।
मक्सी के पास का नज़ारा। शाम की सुनहरी किरणें वातावरण को और भी सुहाना बनाती हुई, और मैं आपको इस सीन को कैप्चर करने से रोक नहीं पाया। जैसा आप जानते हैं मैं अकेला ही हूँ, तो जितने भी शॉट्स हैं वो गाड़ी को रोक कर ही लिए। कल की शाम के बीच एक मालगाड़ी को देखने का लालच और सुनहरी तो दोस्तों, डूबते सूरज के आंचल तले शिप्रा के दर्शन। इस नदी को इतना अधिक पानी से भरे हुए देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। हमने अपनी कथित तरक्की के चलते संसाधनों को बहुत बर्बाद किया है। काश सभी नदियां इस तरह से भरी पूरी हों और आसपास के माहौल को जीने के लायक बनाती रहें। दोस्तों, ग्वालियर से रतलाम के बीच लगभग 575 किलोमीटर की दूरी का ये सफ़र बिना किसी विशेष कष्ट के बड़े आराम से चलता रहा। गोल्डन लाइट्स ऑफ मॉर्निंग से लेकर सुपर गोल्डन लाइट और इवनिंग तक हम मक्सी पार कर चुके, और ये उज्जैन का नज़ारा। लेकिन जैसे कि एक विपत्ति हमारा इंतज़ार कर रही थी। उज्जैन से निकलते ही करीब 5-6 किलोमीटर दूर जाकर बाइक की चेन टूट गई। 6 किलोमीटर बाइक को वापस लेकर आए और उसको रिपेयर करवाया, पर वो रिपेयर उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो उज्जैन से रतलाम तक का 90 किलोमीटर का सफ़र 30 किलोमीटर की अधिक स्पीड से नहीं तय कर पाए, क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ाते थे ट्रेन बाइक की चेन खड़खड़ करती थी और डर लगता था कि अगर ये अब टूट गई तो फिर रास्ते में कैसे ठीक होगी। रात के भी 10 बज चुके थे। तो धीरे धीरे सावधानीपूर्वक सफ़र पूरा करते हुए लगभग 11 बजे हम रतलाम पहुँचे। इस सफ़र की कुछ सुनहरी यादें आपसे और एक बार फिर शेयर करना चाहता हूँ। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज देखकर बड़ी खुशी हुई। आर्किटेक्चर का एक बेहतर नमूना। शिवपुरी में नाश्ते के कुछ पल ब्यावरा के पास। सच में पवन चक्की को इतने पास से इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे ये भी बहुत यादगार पल लगा। और ये सुनहरी शाम देखिए, मेरी यात्रा को मेरे भाइयों ने किस तरह से एंजॉय किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, गजब का सेलिब्रेट किया, और इस यात्रा को बहुत ही रोमांचक और यादगार बना दिया। आपसी मेल जोल का बेहतरीन उदाहरण द ग्रेट डिनर, जो हर दिवाली पर हम लोग साथ लेते हैं, अब एक परंपरा जैसी बन गया है। आगे भी चलती रहे, इसकी पूरी उम्मीद। रतलाम में रहने वाले मेरे तीनों भाई, मेरे फूफा जी बुआ जी के बच्चे, सजाई गई रंगोली से स्वागत, बहुत ही मेहनत से बनाई गई रंगोली। तो दोस्तों, इन अनोखी और मीठी यादों के साथ मैं इस सफ़र को विराम देना चाहता हूँ। ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।